हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहां हम आपको सिखाते हैं कई अजीबोगरीब चीज़ें। वैसे वर्डप्रेस कोई अजीबोगरीब नहीं है, फिर भी हम आपको सिखा रहे हैं आज की वर्डप्रेस से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू वेल ग्रोइंग वेबसाइट। सबसे पहले आपको करना ही होगा, जो वर्डप्रेस का जो हमारे सामने फोल्डर दिख रहा है, ये आपको wordpress.org.com से नहीं, wordpress.org से ये फोल्डर आपको डाउनलोड करना होगा। जिप फॉर्मेट मिलेगा वहां से जाके आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये वर्डप्रेस नाम का फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने का मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद आपको करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। सबसे पहले इस फोल्डर का नाम चेंज करिए, वो नाम रखिए जो आप अपनी वेबसाइट का रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं, जैसे हम अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। चलिए फिर से आगे इस फोल्डर का रीनेम करते हैं। रीनेम करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे जाना होगा, रीनेम करते हैं। हम अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं इंडिया, ठीक है। ये है हमारी वेबसाइट का नाम। ये जो फोल्डर है बार बार इधर जा रहा है, कोई बात नहीं। इस फोल्डर को हमें पेस्ट करना होगा यहाँ से उठा के वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर। तो एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके होंगे तो उसके बाद हम दिखाते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने का कंट्रोल सी में जाएंगे तो जैम्प नाम का फोल्डर होगा। जैम्प आपको पहले से इंस्टॉल करना होगा। जैम्प पे एक सर्वर है, क्लाइंट साइड का सर्वर है, जहां पर अंदर जाने के बाद आपको एचडी डॉक्स मिलेंगे। एचडी डॉक्स में जाने के बाद आपको, मैं सारा चीज ट्यूटोरियल के अंदर रखता हूँ। ट्यूटोरियल मेरे बनाया हुआ फोल्डर है, इसके अंदर जाने के बाद आपको पेस्ट करना है। जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे थोड़ी देर टाइम लेगा। पेस्ट होने के बाद आपका पूरा फोल्डर वहां से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए हो चुका है। इसके बाद आपको जाना होगा क्रोम में, वहां टाइप करना होगा लोकल होस्ट माई PHP एडमिन, क्योंकि अभी हम उसे नहीं खोल सकते। उसके पहले हमें, देखिए हमारा ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा लोकल होस्ट जो जैम्प फोल्डर है वो अभी शुरू नहीं है। तो सबसे पहले जैम्प में जाएंगे। जैम्प जाने के बाद ये अपाची सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे और MySQL को भी स्टार्ट करेंगे। जब दोनों में ग्रीन टैग लग जाए तो मतलब ये स्टार्ट हो गया, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से रिलोड करेंगे तो खुद माई PHP पेज देखिए खुल गया। यहाँ पर डाटाबेस में जाएंगे। डाटाबेस जाने के बाद आपको जिस नाम की आपने वेबसाइट बनाई थी उस नाम का एक फोल्डर मतलब कि डाटाबेस आप क्रिएट करना होगा। इंडिया नाम का डाटाबेस हमने क्रिएट कर दिया है बाय प्रेसिंग क्रिएट बटन। देखिए हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया है, देखिए यहाँ पर है। तो अब फाइनली हम चलते हैं लोकल होस्ट, जहां पर हमने फाइल पेस्ट की थी। तो हमने की थी ट्यूटोरियल में फाइल पेस्ट की थी। तो जैसे एंटर मारेंगे, ये देखिए यहाँ 3 तरह की फाइल दिख रही है, इंडिया डेमो वर्डप्रेस। तो हमने जो पहले 2 में काम किया वो छोड़ देते हैं, अभी हमने नई लेना चाहते हैं। नई में चलते हैं, इंडिया के अंदर जाते हैं। जैसे आप इंडिया में क्लिक करेंगे, देखिए वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का एक पेज खुल के आएगा। तो हम ये कुछ बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे लेट्स गो करते हैं। करने के बाद आपको देखिए कुछ फॉर्मेट मतलब कुछ फॉर्म भरना है। तो यहाँ डाटाबेस नेम, हमने डाटाबेस नेम दिया था इंडिया और यूजर नेम दिया था। और वर्डप्रेस का डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, हमेशा याद रखें रूट ही डालें, कोई और न डालें, अपना न डालें, क्योंकि ये डिफाइंड है पहले से कि बनाया जा चुका है। पासवर्ड कुछ नहीं होता है, 0 होता है पासवर्ड जो लिखा है उसे भी हटा दीजिए, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा। और बाकी सब चीजें सेम रखिए। उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको रन इंस्टॉल करना होगा। ये जब इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी साइट का टाइटल रखना है। तो देखिए हमने इंडियन कल्चर रख दिया, ठीक। और मेरा यूजर नेम यही है जो मेरा ईमेल है। चाहे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे तरुण कुमार वर्मा, ठीक है। और पासवर्ड आप अपना ही रखें क्योंकि हमेशा लॉगिन करना पड़ता है। नॉर्मल मेरा पासवर्ड है। इसके बाद ईमेल में जाते हैं, हमारा ईमेल है। इसके बाद सभी तो भर दे, तो इसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ देर बाद ये अपने मन से इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक आप इसे वेट करना पड़ेगा। देखिए आपकी वेबसाइट ये इंस्टॉल हो चुकी है। आपका यूजर नेम तरुण कुमार वर्मा है और पासवर्ड जो हमने डाला था वो। तो जैसे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे पहले से पासवर्ड ये पहले से ले चुका होगा क्योंकि ये स्टैटिक वेबसाइट चल रही है। तो इसमें आप डायरेक्टली लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा वर्डप्रेस का। देखिए डैशबोर्ड आ चुका है। उसके बाद आपको नॉर्मली आप कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए आपको मतलब कि वेबसाइट दिखती कैसी हो करना है, तो आपको कस्टमाइज योर साइट में जाना होगा।
ये देखिए आपकी वेबसाइट सामने आ चुकी है। इस तरह की वेबसाइट आपको कुछ दिख रही है। हमें लगता है आपको पसंद नहीं आएगी, तो चलिए आपके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। सबसे पहले आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस में जाना होगा। अपने थीम्स, हम थीम्स चेंज करेंगे, कुछ दूसरी थीम्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये किस तरह की दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये वाली थीम। एक्टिवेट करने के बाद कुछ देर बाद ये एक्टिवेट हो जाती है। ये देखिए एक्टिवेट हो चुकी है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो अब यदि आप यहाँ पर ऊपर जाके विजिट साइट करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की दिख रही है, जिसमें यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आपको दिखेंगे। ये आपका टाइटल है, ये आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आर्चीव्स, कैटेगरीज, जिसमें अनकैटेगराइज्ड है, हमने कोई कैटेगरीज बनाई ही नहीं है। तो चलिए कुछ और मैनेज करते हैं वेबसाइट में। सबसे पहले आप चलिए कुछ कस्टमाइज कर लेते हैं। कस्टमाइज करने के सबसे पहले कस्टमाइजेशन के डैशबोर्ड में जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए कुछ साइट आइडेंटिटी में साइट का लोगो लगा सकते हैं आप, पर हम नहीं लगाना चाहते अभी। पर उसके अलावा यहाँ पर आप अपना सब टाइटल दे सकते हैं। देखिए जैसे हमने दे दिया है। आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी इमेज है। ठीक, साइट आइकन मतलब जो यहाँ पर ये इस जगह शो होता है ना, ये जो जहाँ जैम्प शो हो रहा है वहां पर ये आइकन शो होगा। तो आप इसे कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां से उठा लिया, जैसे 1.11 ये वाले लेते हैं। अपलोड हो जाने के बाद सिलेक्ट करिए क्रॉप इमेज। देखिए यहाँ पे शो हो गया है। जैसे आप सेव करेंगे तो आप बैक जाइए। बैक जाने के बाद सॉरी कस्टमाइज फिर से जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में यदि कोई आप इमेज लगाना चाहते हैं जो आपको काफी खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं इमेज। इमेज अपलोड करने के लिए आपको कोई भी इमेज सिलेक्ट करनी होगी, जैसे नॉर्मली आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाली कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको चूज करना होगा। लेकिन चूज करने के बाद देखिए आपका ब्लॉग पोस्ट कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है, पहले से काफी अच्छा दिख रहा है। तो सेव एंड पब्लिश करते हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन हमने कर ली है। तो डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ अच्छा दिखाने के लिए हमें कुछ पोस्ट करने पड़ेंगे, बिना किसी पोस्ट के अच्छा नहीं होगा। तो न्यू पे क्लिक करिए, न्यू पोस्ट पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप जाके कुछ पोस्ट आप लिख सकते हैं। हमने पहले से भी कुछ पोस्ट लिख के रखे हुए, तो हम वहीं से देखिए हमने पोस्ट कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर एक इस पोस्ट की फीचर्ड इमेज कौन होगी वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करने के लिए आपको सेम है जैसे फोल्डर अपलोड करते हैं वैसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज देखिए हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ से पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने के लिए आप पब्लिश के बटन दबाइए और आपका पोस्ट पब्लिश हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आपका पोस्ट दिखता कुछ किस प्रकार का है। अभी तक आपने जितने भी कस्टमाइजेशन किए हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं, तो लाइव प्रोफाइल में आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हो चुका है, देखिए पोस्ट पब्लिश दिखा रहा है। तो इंडियन कल्चर जो आपने वेबसाइट बनाई थी इसमें हमने पोस्ट कुछ अजीब से किया है, पर फिर भी आप एक तरह से वेबसाइट क्रिएट कैसे की जाती है इस चीज का सोचिएगा, क्या किया है उस चीज के बारे में मत सोचिए। जैसे आप रिलोड करेंगे तो आपको देखिए आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की दिख रही है। आई होप ये पसंद आ रही होगी आपको, काफी अच्छी लग रही है, पहले से काफी अच्छी लग रही है। अभी बगल वाली चीजें कस्टमाइज नहीं की गई है वो भी कस्टमाइज करते हैं। इस तरह के मैं कुछ 5-6 पोस्ट कर देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में। तो देखिए हमने कुछ पोस्ट अपनी तरफ से कर दिए हैं, कुल मिला के चार पोस्ट किए हुए हैं। तो देखिए रिसेंट पोस्ट में चारों पोस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके बारे में लिखा भी हुआ है। तो इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट में कुछ कंटेंट मैंने डाल दिया है, उसके बाद कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें रिसेंट कमेंट नहीं चाहिए, आर्चीव नहीं चाहिए, कैटेगरी में कुछ कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पोस्ट में जाते हैं, तो ये सब चीज कैटेगराइजेशन करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाइए, वहाँ विजेट्स में क्लिक करिए। जैसे विजेट्स में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए विजेट्स एरिया में
जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी यहाँ पर ये चीज़ें, तो यहाँ पर उनके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो हमें हटाना क्या था, रिसेंट कमेंट को हटाना, तो यहाँ जाकर डिलीट कर दीजिए। आर्चीव्स भी हटाना था तो आर्चीव्स भी हटा देते। रिसेंट पोस्ट ठीक है, मेटा डेटा भी नहीं चाहिए। अब कैटेगरीज में यहाँ पर कोई कैटेगरीज थी ही नहीं, तो कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा पोस्ट में। पोस्ट में जाने के बाद यहाँ साइड में कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम दो तरह की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी दो ले लीजिए, अनकैटेगराइजेशन को एडिट कर लीजिए। तो ये जो अनकैटेगराइज है इसको एडिट करके करते हैं इंडियन कल्चर। ये स्लग वो नाम होता है जो क्राउलर लेता है किसी भी कैटेगरी का, तो आप इसे हमेशा सेम रखें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। अपडेट करने के बाद आपकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, इंडियन कल्चर पे आ गई है। तो बैक टू कैटेगरीज में जाते हैं। अब यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं, इंडियन पीपल डाल दिया। अब इधर से स्लग में भी आप सेम कॉपी करिए, पेस्ट करिए, वैसे ऐड न्यू कैटेगरी में कर दीजिए। देखिए इन दोनों कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है, पर इसके अंदर अभी भी कोई पोस्ट नहीं है, तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ पर नीचे शो नहीं होंगी। देखिए अभी भी शो नहीं होंगी। अभी आपको दिखा देते, देखिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं दिखा रहा, एक दिखा रहा है इंडियन कल्चर, क्योंकि डिफॉल्ट जो अनकैटेगराइजेशन को हमने चेंज किया था उसके अंदर जो भी पोस्ट थे वो सारे इंडियन कल्चर के अंदर है। तो कुल मिला के कुछ यदि हमें ये वाली कैटेगरी भी लानी है सामने इंडियन पीपल, तो इसके लिए हमें जाना होगा पोस्ट में। जाने के बाद हमें कुछ जैसे ये टॉप 5 वेबसाइट वाले में हमें चेंज करना होगा कैटेगरी को, इंडियन पीपल में भी ऐड करना होगा। जैसे अब अपडेट करेंगे, अपडेट करने के कुछ देर बाद आपका ये वाली कैटेगरी भी वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आइए चलिए दिखाते, एक बार ये हो जाए उसके बाद आपको दिखाते कि यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो अब जैसे अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद ये दोनों कैटेगरी देखिए शो हो रही है, मतलब इंडियन पीपल के अंदर कोई भी एक पोस्ट है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोस्ट जो सोशल मीडिया है इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पोस्ट इंडियन पीपल के कैटेगरी के अंदर आता है। तो ठीक है, ये कस्टमाइजेशन हो चुका है। बगल वेबसाइट काफी सही दिख रही है। बाकी अब यदि आप आइकन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से डैशबोर्ड में जाके कस्टमाइजेशन से डाल सकते हैं। इस तरह आप एक अपनी बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज करते हुए। तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी बेनिफिशियल लगी हो, पसंद आई हो कि ये मेथड आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर सजेशंस एंड डाउट्स अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट अवर चैनल, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। सो गुड बाय।